भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद पर एक युवती ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर की रहने वाली और स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी डॉक्टर रोहिणी खाबरी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनका और अन्य कई लड़कियों का शोषण किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि वह न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, तो वहीं इस पूरे मामले पर सांसद चंद्रशेखर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्या है पूरा मामला। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार आरोप किसी अनजान ने नहीं बल्कि इंदौर की रहने वाली और स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी डॉक्टर रोहिणी खाबरी ने लगाए हैं। रोहिणी खाबरी ने खुद को चंद्रशेखर की पूर्व प्रेमिका के तौर पर पेश किया है और उन पर शोषण का आरोप लगाया है। इस कड़ी में रोहिणी ने कई फोटो और स्क्रीनशॉट भी दुनिया के सामने पेश किए हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में रोहिणी ने 9 जून को एक पोस्ट की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। रोहिणी ने इस मामले को लेकर एक्स पे क्या लिखा है, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। पहले एक लड़की के लिए सब कुछ करो, उसको पूरी तरह से अपने प्यार में दीवाना बना लो कि उसे भरोसा हो जाए कि तुम उसका प्यार हो, और फिर उसकी जवानी का वो कीमती वक्त 25 से 30 साल का समय, जब उसे एक साथी की जरूरत है, वो आप छीन लो। जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने के लिए कहे, फिर उस लड़की को इस उम्र का सबसे बड़ा ट्रॉमा डिप्रेशन देकर छोड़ के निकल जाओ। वो लड़की समझ ही नहीं पाए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। उस लड़की का शादी और रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए और पूरी जिंदगी वो एक विधवा की तरह बेरंग जिंदगी जिए। खुद से सवाल करती रहे कि ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। यह समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, परिवार भी उसे ही दोष देगा। उस लड़की का दर्द बढ़ता जाएगा, वो अकेले ही सब कुछ सहती रहेगी। लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग या षड्यंत्र का नाम दे और लड़की को गलत समझे। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है जिनके साथ यही होता है और वो सहती रहती है। बहुत सी लड़कियां जीवन में हार मानकर सुसाइड कर लेती हैं, और अगर आज मैं अपने लिए नहीं लड़ पाती तो अपने देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी। मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है। इस पोस्ट के बाद कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर चंद्रशेखर ने यह सब कुछ किया है या नहीं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक खबर आती है कि साल 2019 में स्विट्जरलैंड में रोहिणी की पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद वो 3 साल तक रिश्ते में भी रहे थे। आरोपों के अनुसार रोहिणी को यह संबंध पूरी तरह सच्चे प्रेम पर आधारित लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। डॉक्टर रोहिणी को रिलेशनशिप के दौरान यह भी पता चला कि चंद्रशेखर शादीशुदा है। रोहिणी ने दावा किया कि कई लड़कियां चंद्रशेखर के संपर्क में रही हैं और इन लड़कियों के साथ भी चंद्रशेखर ने शोषण किया है। रोहिणी खाबरी के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचा ही रखी है। मीडिया द्वारा इस संबंध में पूछे जा रहे सवालों पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कारों में है कि महिला के सम्मान के प्रति सजग रहूं। मुझे पता चला है कि रोहिणी कोर्ट जा रही हैं, तो मैं कोर्ट पर ही आपका जवाब पेश करूंगा। मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। आगे बता दूं कि अभी तक रोहिणी ने सिर्फ आरोप लगाए हैं। न्यायालय या फिर थाने में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज होती है, सबूत पेश किए जाते हैं और अगर चंद्रशेखर के खिलाफ पेश किए गए सबूत के आधार पर आरोप सिद्ध हो पाते हैं और अगर चंद्रशेखर को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो हो सकता है कि उनकी सांसदी भी चली जाए। आपको बता दें कि हमारे देश के कानून के अनुसार अगर किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी संसदीय या फिर विधायकी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले को देखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।